हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल गाइडीज। आज की हमारी वीडियो एमडी का 2024 से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस तरह 6 मंथ्स में एमडी कैट की प्रिपरेशन की जाए, हाउ टू क्रैक एमडी कैट इन 6 मंथ्स। क्योंकि 1 मार्च से लेकर अगस्त तक आपके 6 मंथ्स बनते हैं। आपने इन 6 मंथ्स को बहुत ही अच्छी तरह यूटिलाइज करना है और अपनी एमडी कैट 2024 की प्रिपरेशन करनी है। इसमें सबसे पहले कुछ हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, उनको आपने अच्छी तरह फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है फोकस एंड बिलीव। आपने सबसे पहले अल्लाह ताला पर और खुद पर बिलीव रखना है कि मैं इसी साल एमडी का 2024 को क्रैक करूंगा और अपनी ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी एमबीबीएस की एक सीट लाजमी सिक्योर करूंगा। और आपने फोकस के साथ अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। ईच एंड एवरी टॉपिक को आपने अच्छी तरह फोकस के साथ प्रिपेयर करना है और किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमडी कैट। देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है अपलोड योर नर्वस हैबिट्स। आपने अपनी नर्वस हैबिट्स पर ओवरकम करना है। बहुत से स्टूडेंट्स की नर्वस हैबिट्स डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स की नर्वस हैबिट मोबाइल यूजेज हो सकती है, ओवर स्लीपिंग हो सकती है, ओवर ईटिंग हो सकती है। मोबाइल यूजेज एंड ओवर स्लीपिंग ये दोनों ही हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग हैबिट्स हैं, आपने इन पर ओवरकम करना है। ओवर ईटिंग भी बहुत से स्टूडेंट्स की नर्वस हैबिट हो सकती है, तो ज्यादा खाना हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, तो आपने ओवर ईटिंग से भी बचना है। ओवर ईटिंग से नींद आएगी तो नींद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है एमडी कैट की प्रिपरेशन में, तो आपने ओवर ईटिंग पर भी ओवरकम करना है। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अपरूट योर नर्वस हैबिट्स। देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है मिस्टेक बुक। आपने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन में अपनी मिस्टेक बुक लाजमी बनानी है, जिसमें अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट वीक है, तो वो टॉपिक आपने अपनी मिस्टेक बुक में लिख लेना है। या आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज के दौरान आपके एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, तो उन एमसीक्यूज को भी आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। जब भी आप रिवीजन करें तो आप अपनी उन वीक टॉपिक्स को, आप अपने उन गलत हुए एमसीक्यूज का आप दोबारा से सोल्व करें और अपना जो कॉन्सेप्ट था उसको स्ट्रॉन्ग करें और अपने वीक पॉइंट्स पर आपने अच्छी तरह से फोकस करना है। तो मिस्टेक बुक आपने लाजमी बनानी है। देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है स्टिक टू ऑन प्रोविंस बुक। अब आपका एमडी का जो होगा वो प्रोविंशियल होगा, तो जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही फॉलो करना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए जस्ट आप अपनी प्रोविंशियल बुक्स पर ही फोकस करेंगे। बायोलॉजी के लिए आप ये करेंगे कि आप अपनी प्रोविंशियल बुक्स के साथ फेडरल की बुक लाजमी करेंगे, और फेडरल के स्टूडेंट ये करेंगे कि वो अपनी प्रोविंस की बायोलॉजी की बुक के साथ पीटीबी लाजमी पढ़ेंगे। तो ये था आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि स्टिक टू योर ओन प्रोविंस बुक्स। देन आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है एमडी का 2024 का सिलेबस क्या होगा। तो एमडी का 2023 सिलेबस इज रिमेन सेम फॉर एमडी का 2024। एमडी का 2023 वाला ही सिलेबस सेम रहेगा एमडी का 2024 के लिए। तो जस्ट आपने एमडी का 2023 के सिलेबस को डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालें और अपनी एमडी का 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एमडी का 2024 का सिलेबस क्या होगा। देन आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि बुक्स आपने कौन सी फॉलो करनी है। तो बुक्स का पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को फॉलो करना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए जस्ट आपने अपनी प्रोविंस की बुक्स को फॉलो करना है। बायोलॉजी के लिए अपनी प्रोविंस की बुक के साथ आपने फेडरल को लाजमी पढ़ना है, और फेडरल के स्टूडेंट ये करेंगे कि वो अपनी बायोलॉजी की प्रोविंस के बुक के साथ पीटीबी को लाजमी करेंगे। तो ये था आपका बुक्स का पॉइंट। देन आपके पास पॉइंट आ जाता है डेली टारगेट्स। आपने अपनी एमडी का 2024 की प्रिपरेशन के लिए अपने डेली टारगेट्स लाजमी बनाने हैं। रात को सोने से पहले आपने अपनी डेली टारगेट्स लिख लेने हैं और सुबह उन पर वर्क करना है। अगर आपके पास खुद के डेली टारगेट्स नहीं है तो मैंने इसी चैनल पर डे 1 से लेकर डे 103 तक के तमाम डेली टारगेट्स अपलोड किए हुए हैं। आप उन डेली टारगेट्स को देखें और उन पर वर्क करें। उनको आपने रात को लिख लेना है और सुबह उन पर आपने वर्क करना है। डेली के आप 2 टारगेट्स भी कर सकते हैं, और या डेली का 1 टारगेट भी कर लें, तो आपने उन पर अच्छी तरह वर्क करना है और अपनी एमडी का 2024 की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। देन आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हाउ टू स्टडी, आपने पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आपने लेक्चर नहीं लेने बैठ जाना, सबसे पहले आपने बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग करने के बाद आपने एमडी कैट के पीवाईक्यूज यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर बुक रीडिंग करने के बावजूद आपके पीवाईक्यूज गलत हो रहे हैं, देन आपने लेक्चर लेना है। लेक्चर लेने के बाद आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस एमसीक्यूज एक चैप्टर के आप मिनिमम 150 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम आप 200 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा कि जितनी ज्यादा आप एमडी कैट में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते उतना ज्यादा ही आपका चांस बढ़ता जाता है अपने मेडिकल कॉलेज में अपनी एमबीबीएस की एक सीट सिक्योर करने का। ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने पढ़ना कैसे है। देन आपके पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक लेटेस्ट पॉइंट है कि व्हाट इज द कंडक्टिंग डेट ऑफ एमडी का 2024। तो आपकी एमडी का 24 की जो कंडक्टिंग डेट होगी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, तो वो आपके पास होगी लास्ट संडे ऑफ अगस्त और फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर। तो इन्हीं मंथ्स में नॉर्मली आपका एमडी का कंडक्ट किया जाता है, या तो वो लास्ट संडे ऑफ अगस्त में होगा या तो आपके फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर में होगा।
तो आपने इन्हीं डेट्स को अपने जहन में रखते हुए आपने एमडी कैट 2024 की प्रिपरेशन करनी है। 1 मार्च से लेकर अगस्त तक आपके 6 मंथ बनते हैं। इन 6 मंथ्स को आपने अच्छी तरह यूटिलाइज करना है और अपनी एमडी कैट 2024 की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ये थे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी एमडी कैट 2024 की प्रिपरेशन 6 मंथ में बहुत ही अच्छी तरह हो सकती है। तो आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हाउ टू क्रैक एमडी कैट 2024 इन 6 मंथ्स की वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।